जिला अस्पताल 100 सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। सरकारी अस्पताल लोगों को सुविधा देने के लिए होते हैं, लेकिन जब सरकारी अस्पताल में ही रिश्वतखोरी का खेल शुरू हो जाए तब आप क्या कहेंगे? यूपी के सरकारी अस्पतालों की कहानी कुछ ऐसी ही है। यहां अस्पताल में फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर ही लोगों से रकम वसूली जा रही है। तो तस्वीरें आपने देखी, मामला यूपी के गोंडा से है, जहां जिला अस्पताल में वसूली का खेल चल रहा है। फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली की जा रही है। सर्टिफिकेट बनाने वाला बाबू वसूली कर रहा है। आप तस्वीरों में भी देख चुके हैं कि कैसे वो सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर वसूली कर रहा है और अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप है। सीएमओ डॉक्टर मधु गोरोला ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये सब कुछ कैसे, क्यों और कब से हो रहा है। तो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये सीट पर बैठे बाबू फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर लोगों से 100 से 150 रुपए तक की वसूली करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से एक व्यक्ति यहाँ पर ये को 100 रुपए देता है और ये बाबू वो 100 का नोट लेकर अपनी जेब में रख लेते हैं। तो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर 100 रुपए की वसूली ये बाबू कर रहे हैं। जिला अस्पताल का ये मामला, गोंडा का जिला अस्पताल, जहां पर ये खुला कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है? अभी तक वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लेकर के कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? क्या ये मामला उनकी संज्ञान तक पहुंचा भी या नहीं? पहुंचा भी होगा तो कार्रवाई कैसे की गई, क्या की गई? ये सभी सवाल जो हैं कई दिमाग में कौंधते हैं, जहन में उठते हैं। ये मामला भी तब सामने आया है जब किसी ने इस घटना का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो वायरल हुआ, तब कहीं जाके ये जो कड़वी सच्चाई है सामने आई है सरकारी जिला अस्पताल की। तो इस मामले में सीएमओ क्या कह रही हैं, सीएमओ का क्या कहना है, एक बार उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद पूरी जानकारी लेते हैं। अभी मेरे संज्ञान में ये वीडियो आया है। मैं इसकी सत्यता की जांच कराती हूँ कि इसमें क्या सच्चाई है और अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई। अब खुलेआम ऑफिस में इस तरीके से रिश्वत लेते हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता। हमको जांच कराने दीजिए उसकी। तो कब तक इस पर कार्रवाई हो सकती? कार्रवाई थोड़ी पहले जांच अधिकारी नामित कर दें, जांच करा दें, उसके बाद। तो सीएमओ साहिबा कह रही हैं कि मामला संज्ञान में अब आया है और इस मामले में वो जांच करवाएंगी। ये खेल कब से चल रहा है और किस तरीके का ये खेल है, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी उमानाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। उमानाथ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जरा बताएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? फिटनेस सर्टिफिकेट जिसके लिए ये वसूली की जा रही है, 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, उसके लिए असल में फीस कितनी लगती है और कितनी ज्यादा कमीशनखोरी हो रही है? कि देखिए, अगर हम फिटनेस सर्टिफिकेट के बनाने की बात करें तो ये निःशुल्क बनाया जाता है जिला अस्पताल में। इसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि आवेदक जो होता है, जिसको फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, वो जिला अस्पताल जाता है, वहां से 1 रुपए का पर्चा कटाता है और उस पर्चे को लेकर संबंधित डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको जो भी जांचें होती है उससे संबंधित वो लिखता है और उसके बाद जो इसकी टेक्निकल कमेटी होती है, जो फिटनेस बनाने वाली कमेटी होती है, वो उसके सामने उपस्थित होता है अपनी पूरी जांच कराने के बाद। इसके बाद वो कमेटी उसकी जांच के बाद जब उसकी पूरी शारीरिक फिटनेस सही पाती है तो सीएमओ उस पर फाइनल हस्ताक्षर करती है और उसके बाद ये मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो ये 1 रुपए के पर्चे पर ही बनाया जाता है। लेकिन यहाँ गोंडा के जिला अस्पताल में पहले हम यहाँ इस पर आए कि इसके लिए वसूली हो रही है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो है किन किन चीजों के लिए जरूरी होता है, किन किन मामलों में इसका बनवाना जरूरी है? जी देखिए, फिटनेस सर्टिफिकेट वैसे तो सरकारी नौकरियों में सरकारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जब उनकी नियुक्ति की बात आती है, जब उनकी नियुक्ति का उनको लेटर मिलता है तो उसके पहले उनको फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ही उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। अब इस समय इस कोरोना काल में जो प्रवासी श्रमिक आए हैं, जो वापस यहाँ लौटे हैं और जो फिर से अपनी नौकरियों पर वापस जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट अब वहाँ उनके एम्प्लॉयर द्वारा मांगा जा रहा है। तो अब बड़ी संख्या में जिला अस्पताल में प्रवासी श्रमिक भी पहुंच रहे हैं फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए।
तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियों के अलावा जो अब प्रवासी श्रमिक हैं उनको भी फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ रही है। तो इस चलिए, हिसाब ये से तो हम जान गए उमरनाथ के फिटनेस सर्टिफिकेट जो है इस वक्त क्यों बेहद जरूरी हो चुका है और इसे हर कोई क्यों बनवाने के लिए जिला अस्पताल या सरकारी अस्पताल का रुख कर रहा है। अब आते हैं कि यहाँ पर किन किन जांचों से गुजरना पड़ता है जो भी यहाँ पर एप्लीकेंट होते हैं और उसके बाद उनको ये फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है और जिला अस्पताल में क्या वो सभी प्रक्रिया पूरी हो रही है इस सर्टिफिकेट को देने से पहले। जी देखिए, सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जो प्रोसेस है वो यही है, लेकिन अब जो है ये यहाँ पर जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोग आ रहे हैं तो वो पटल लिपिक जो है वो उनसे रिश्वतखोरी कर रहा है और एक सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर 100 रुपए की वसूली कर रहा है। अब तमाम ऐसे लोग आते हैं जो तमाम अनपढ़ लोग भी जो प्रवासी श्रमिक है वो आ रहे हैं, उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती। पढ़े लिखे भी लोग इसमें जो है वो फंसते हैं, उनको अपने काम की जरूरत होती है, इसलिए वो 100 रुपया देना कोई बिल्कुल, बहुत ये बड़ी तो फिर बात नहीं सिस्टम के समझते सामने हैं। मजबूरी लाचारी वाला सवाल हो जाता है कि अब कोई रास्ता है ही नहीं, सब दे रहे हैं तो हमें भी देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ मनात कि जो लोग आते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए क्या वो सभी जांच रिपोर्ट अपने साथ लेकर आते हैं जो जरूरी होती है फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, या फिर बिना वो जांचों के उन जांच रिपोर्ट को दिखाए वो ये सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि 1 रुपए का सर्टिफिकेट 100 रुपए में दिया जा रहा है। जी, एक्चुअली में इसको टेक्निकल कमेटी जो डॉक्टर्स की जो कमेटी होती है उसको जांच के बाद ही जारी किया जाता है, लेकिन ना तो यहाँ के बाबू इस चीज को करना चाहते हैं कि उनको टेक्निकल कमेटी के सामने ले जाएं, ना आवेदक की स्वयं ये जाना जरूरी नहीं समझता है, इसलिए उसको ये आसानी होती है कि अगर 100 रुपया मांग रहा है कोई तो हम उसको दे देते हैं और हमारा सर्टिफिकेट आसानी से यानी इश्यू हो जाता बिना है। जांच किए ही बिना जांच पड़ताल के ही ये फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ से लिया जा रहा है और वो भी तब जब कोरोना काल चल रहा है। सभी लोगों को पता है कि स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर कामगार कहीं जाना चाहता है तो उन हालात में इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जा रही है यहाँ। जी बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही कही जाएगी क्योंकि बगैर जांच के फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर देना कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है। अगर मान लीजिए वो यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर जाता है और उसको बाद में कोई बीमारी पता चलती है, सामने आती है, ऐसे में जहाँ वो जा रहा है वहाँ वो अपनी बीमारी फैलाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है जिला अस्पताल की, जो बिना जांच कमेटी के सामने गए आवेदक को इस तरह का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है और वो भी 100 रुपए, महज 100 रुपए की रिश्वत लेकर जो इस तरह का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल उमरनाथ बने रहिए। इस वक्त हम सीएमओ साहिबा को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जिला अस्पताल की सीएमओ हैं डॉक्टर मधु गेरोला। उन्हें हम फोन लगाते हैं, देखते हैं कि मैडम उठाती हैं या नहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय। चलिए, ये ट्यून आपने सुनी। हम दोबारा कोशिश करते हैं, फोन काटा जा रहा है इसलिए फोन बिजी बताया जा रहा है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं उन्हें संपर्क करने की। तो अस्पताल में कब से ये खेल चल रहा है? फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। ये ट्यून सुना आपने? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आपके द्वारा डायल नंबर लगातार बिजी जा रहा है, बिजी हो रहा है, बिजी है या बिजी किया जा रहा है। फोन कट होता है तभी इस तरह की जो है ये मैसेज सुनाई देता है। तो हमारा फोन यहाँ पर नहीं पिक कर रही है सीएमओ साहिबा डॉक्टर मधु गेरोला। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, 2 बार तो कर चुके हैं, तीसरी बार एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इस बार मैडम फोन उठाती हैं कि नहीं उठाती हैं। number you have dialed is currently busy. Please try later. बार बार लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनको संपर्क करने की, डॉक्टर मधु गेरोला जो कि सीएमओ है गोंडा के जिला अस्पताल की, लेकिन फोन नहीं उठाया जा रहा। शायद जवाब देने से वो बच रही हैं, पल्ला झाड़ रही हैं। हमारे सहयोगी उमरनाथ हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। उमरनाथ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आपने सीएमओ साहिबा से इस संबंध में सवाल पूछा, उनका क्या रिएक्शन था? क्या हैरानी हुई थी ये सुनने के बाद में कि 1 रुपए का सर्टिफिकेट 100 रुपए में जारी हो रहा है? और सबसे ज्यादा डरावनी और भयानक ये बात कि जो जांच होनी चाहिए वो जांच ही नहीं हो रही है, बिना जांच के ही ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उमरनाथ, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी
उमानाथ, मैं जानना चाह रही हूं कि जब आपकी सीएमओ साहिबा से इस मामले में बात हुई, आपने पूछा सवाल और बताया उन्हें इस पूरे मामले के बारे में कि कैसे 1 रुपए का सर्टिफिकेट जो है फिटनेस सर्टिफिकेट 100 रुपए में जारी किया जा रहा है। और सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात तो ये है कि जो जांच होनी चाहिए, जिस जांच के बाद ये सर्टिफिकेट जारी होता है, वो जांच भी यहाँ पर नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि वायरल वीडियो के जरिए मामला मेरे संज्ञान में आया है और आप सीएमओ साहिबा इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है और कमेटी जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह उनका कमेटी गठित कर दी है। उमानाथ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या उनको इस बारे में पहले कभी कोई शिकायत नहीं गई? आपने जब लोगों से मौके पर आप पहुंचे, क्या आपकी किसी जिला अस्पताल में मौजूद किसी से बात हुई? आवेदक से जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहुंचे थे, उनका क्या कहना था इस पूरे गोलमाल को लेकर? जी बिल्कुल, सीएमओ साहब ने तो इस बात को नहीं माना कि पहले ऐसी कोई शिकायत आई है, लेकिन जिला अस्पताल में इस तरह की पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं और इस मामले में एक पहले भी जो इस पर पटल लिपिक तैनात था उसके खिलाफ कार्रवाई भी तत्कालीन सीएमओ द्वारा की जा चुकी है। ये कितने पहले का मामला है उमानाथ? ये कितने पहले का मामला है जो आपने कहा कि पहले भी जो लिपिक तैनात था उसके खिलाफ भी इसी तरह की शिकायतें गई थी, कार्रवाई हुई थी? ये आज से करीब 4 साल पहले का मामला है। तब भी ये रिश्वतखोरी का मामला सामने आया था और जो पटल सहायक एक बाबू थे जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको इस मामले में एक बार पहले भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। तब भी इसी तरह की रिश्वतखोरी का मामला आया था फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने को लेकर। लेकिन ये खेल बंद नहीं हुआ और ये खेल दोबारा से जारी है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि कोरोना काल में ये खेल चल रहा है, वो भी तब जब सबसे ज्यादा यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है लोगों को, स्वास्थ्य के प्रति, अपनी और दूसरों के। बहुत बहुत शुक्रिया उमानाथ इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो गोंडा की जो जिला अस्पताल की सीएमओ है डॉक्टर मधु गैरोला, उन्हें बार बार हमने संपर्क करने की कोशिश की। जिम्मेदार है, जवाब देना उनका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। फोन लगाया लेकिन फोन उन्होंने नहीं उठाया। जानबूझकर ये कह सकते हैं कि किया है, क्योंकि अनजाने में तो बार बार इस तरीके से नहीं किया जा सकता। समय हम बहुत पहले ही उनको ले चुके थे कि आपसे बात करनी है इस बारे में, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जिम्मेदार किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और सरकारी अस्पताल किस तरीके से कमीशनखोरी का अड्डा बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और अधिकारियों तक ये खबर जरूर जाएगी और इसके बाद कोई एक्शन जो है इस पर जरूर लिया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।